अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक हैं। हर ऐब से वो पाक है और हर खूबी का मालिक है, और हर किस्म के दुरूद व सलाम हमेशा हमेशा के लिए अला मुहम्मद व अला आलिही व अज़वाजिही व बनातिही व औलादिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रब ताला जल्ला शानू की ऐसी 10 वसीयतें जिन पर सारी आसमानी शरीयतें मुत्फिक हैं और तमाम अदियान इन पर अमल की दावत देते हैं, क्योंकि इन पर अमल करने से इंसानी सआदत की हिफाजत होती है और इससे दुनिया और आखिरत में इज्जत और करामत की वो ज़िंदगी हासिल होती है जो रब ताला जल्ला शानू इंसान को देना चाहते हैं। ये सूरा इनाम है, जिनमें सबसे पहली वसीयत ये फरमाई कि सिर्फ अल्लाह ताला जल्ला शानू की इबादत की जाए और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। नंबर 2 ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए और इन्हें अपनी ज़बान व अमल से तकलीफ ना दी जाए। तीसरी वसीयत ये फरमाई कि औलाद को फकर के डर से या नंगो आर के खौफ से कत्ल ना किया जाए। नंबर 4 ये कि हर किस्म के फवाहिश और बुराइयों से बचा जाए, खा वो खुफिया हों या एलानिया। नंबर 5 ये कि इंसान को नाहक कत्ल करना हराम है और ये बदतरीन गुनाह है। छठी वसीयत ये है कि यतीम के माल में नाजायज तसर्रुफ ना किया जाए। रब ताला जल्ला शानू की 7वीं वसीयत सूरा इनाम में ये मज़कूर है कि नाप तोल को पूरा किया जाए। नंबर 8 ये कि सारे इंसानों के दरमियान अदल को महफूज रखा जाए, खा कोई अपना हो, करीबी हो या दुश्मन हो, यानी मालदार हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके मर्तबे का और रुतबे का ख्याल किए बगैर अदल किया जाए। 9वीं वसीयत रब ताला जल्ला शानू के साथ किए हुए अहद को पूरा किया जाए। 10वीं ये कि सिराते मुस्तकीम ही की इत्तबा की जाए और मुख्तलिफ रास्तों पर चलने से एतराज़ किया जाए। ये वसीयतें बयान करने के बाद अल्लाह ताला जल्ला शानू ने अपने नबी मुकर्रम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अलल ऐलान कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला जल्ला शानू ने दीन हक की हदायत की है। यही अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था, और ये कि मेरी नमाज और इबादत सारे अफ़आल और आमाल खालिस अल्लाह ताला के लिए हैं। मैं इन आमाल से सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा चाहता हूँ। अपनी तरफ से इससे मुतल्लक बात करने से पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुनिया और जो कुछ इसमें है ये सब का सब आजमाइश और इब्तला के लिए है, ताकि आजमाए कि मोमिन और काफिर, नेक और बद, इनमें फ़र्क किया जाए। यानी आजमाइश है रब ताला जल्ला शानू की वसीयतों पर, रब ताला जल्ला शानू के हिदायत पर अमल करके इंसान मोमिन बन जाता है और इसको झुटलाकर काफिर बन जाता है। जो इन पर अमल करेगा सआदतमंद और खुशबख्त बन जाएगा, जो इनको जुटलाएगा बदबख्त और रांदा दरगाह हो जाएगा। गुजारिश इतनी है कि हम सारे के सारे मिलकर इस पर अमल के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमारी ज़बान के इकरार का और दिल के इकरार का इजहार हमारे अमल से है। क्योंकि हम जो कुछ ज़बानी कह रहे हैं या बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, इस सब का इजहार हमारे अमल से होगा। अगर हम हदायत के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो यकीनन हमारा उस पर यकीन की बुनियाद वाज़ेह हो जाएगी। अगर हम हदायत पर अमल नहीं कर रहे तो फिर ज़बानी जो मर्जी दावा कर रहे हैं। गुजारिश है कि इन बातों को अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अक़ारिब तक पहुँचाएँ। रब ताला जल्ला शानू की ही इबादत के लिए उन्हें तैयार करें, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाएं, उनको इसके लिए तैयार करें कि वो खालिसतन रब ताला जल्ला शानू की इबादत के लिए लोगों को तैयार करें। इबादत में जहाँ हम समझते हैं कि नमाज और रोज़ा है, वहाँ पर सदका, खैरात और न्याज भी है, कि सब कुछ हमारा
چاہے اس کا تعلق ہمارے بدن سے ہو یا ہمارے مال سے ہو، وہ سب کچھ ہم اللہ رب العزت کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر اس میں کسی اور کی رضا کو تھوڑا سا بھی شامل کر لیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ایک بہت کلیے کی بات بتاؤں کہ دنیا میں انسان جتنا مرضی نیک عمل کرتا جائے، اس کی قدر و منزلت اس وقت ہوگی جب وہ لے کے جائے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں لے کر پہنچے گا۔ عمل کرنے کا نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کیا عمل کیے، پوچھا تو یہ جانا ہے کہ کیا لے کر آئے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال لے کر چلے گئے تو کام بن گیا، اگر نہیں لے کر گئے تو یہ ایک بات رب تعالیٰ جل شانہ نے پہلے سے اعلان شدہ ہے، شرک کو تو بالکل معاف نہیں فرمائیں گے، باقی اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس گناہ کو چاہے معاف کر دیں، وہ بااختیار ہے، اس کو یہ قوت حاصل ہے، اور اگر کسی کو پکڑنے پہ آ جائیں چاہے چھوٹے سے عمل پر پکڑ لیں۔ اسی لیے تو فرمایا جاتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی پکڑ کا خوب خوف ہو اور اس کی عنایات سے، اس کی صفت رحمت سے امید ہو کہ وہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ کامل یقین بناتے ہوئے رب تعالیٰ جل شانہ کی ہدایات پر عمل کے لیے خود بھی تیار ہونا، دوسروں کو تیار کرنا، بلکہ دوسروں کو نیکی والے اعمال پر اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کے لیے تیار کرنے والا بنانا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔